नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गोदी मीडिया फर्जी खबरें फैलाने में एक्सपर्ट माना जाता है और किस तरीके से आपको गोदी मीडिया लगातार नफरत परोस रहा है, आपको नफरत की खेती जो है किस तरीके से वो उगा रहा है और किस तरीके से देश में जो आधे से ज्यादा माहौल खराब करने का जिम्मा है वो गोदी मीडिया ने ले रखा है। और किस तरीके से आपको याद होगा कि पिछले दिनों मदरसों को लेकर किस तरीके से गोदी मीडिया तांडव कर रहा था, किस तरीके से गोदी मीडिया आपको बता रहा था कि देखिए अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि उसमें जो है अलग तरह की गतिविधियां होती हैं, ये पूरी तरीके से अवैध हैं। लेकिन अब मदरसों के बच्चों ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से मदरसे के 1200 बच्चों ने नीट परीक्षा में पास किया है। नीट परीक्षा आप जानते हैं किस तरीके से एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको हासिल करने के लिए नीट की जो परीक्षा है वो कितनी जरूरी होती है। और मदरसों के 1200 बच्चों ने, मदरसे में पढ़ने वाले 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा को पास कर लिया है। यह खबर गोदी मीडिया के मुंह पर जो है करारा तमाचा मारती है और साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा मारती है जो कहते हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती, मदरसों में अलग तरह की तालीम दी जाती है, इनको बंद करना चाहिए। मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 से 4 कुछ ट्वीट दिखाती हूँ किस तरीके से जो है रूबिका लियाकत से सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको रूबिका लियाकत का पुराना ट्वीट भी दिखाऊंगी जिस वक्त मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जिस वक्त मदरसों पर रूबिका लियाकत जहर उगल रही थी सरेआम, कितना लंबा चौड़ा जो है उन्होंने ट्वीट किया था। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मदरसों को लेकर वो क्या बातें कह रही थी। लेकिन आज वो ट्वीट नहीं कर रही हैं। जिस तरीके से मदरसों के 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास कर ली है उस पर वो कोई ट्वीट नहीं कर रही हैं। मुंह जो है उनका पूरी तरीके से सिल चुका है। सबसे पहले जफर सैफी का ये ट्वीट देखिए। यहाँ पर पेपर की एक कटिंग है। पेपर की कटिंग मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुना देती हूँ। पेपर की कटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लिखा है, मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों का करिश्मा, करीब 1200 ने पास की नीट परीक्षा। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए नीट का जो एग्जाम है वो बेहद ही जरूरी माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें जो है 1200 बच्चों ने, मदरसों में पढ़ाई करने वाले 1200 बच्चों ने इस परीक्षा को पास कर लिया है। जफर सैफी इस स्क्रीनशॉट को, पेपर की जो कटिंग है इसको शेयर करते हुए लिखते हैं, लियाकत भाई को नींद नहीं आएगी ये खबर देखकर। किस तरीके से जो है रूबिका लियाकत पर तंज कसा जा रहा है और कसना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो मदरसों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से चुप हैं और बिल में छुप गई हैं। वहीं वसीम अकरम त्यागी का देखिए ट्वीट देखिए। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, उन्होंने भी वही स्क्रीनशॉट जो है, पेपर की कटिंग जो है उसको शेयर किया है और लिखा है, मोहतरमा रूबिका लियाकत एक शो तो बनता ही है ना। इस तरीके से जो है रूबिका लियाकत को चीज़ें जो है कही जा रही हैं। साहिल रजवी का ये ट्वीट देखिए आप, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने भी वही स्क्रीनशॉट जो है पेपर की कटिंग उसको शेयर करते हुए लिखा है, हेलो रूबिका लियाकत जी, कृपया अपने मुंह से जमे हुए दही को हटाएं और चुपके से कमेंट में माशाअल्लाह लिख दीजिए। तो इस तरीके से जो है रूबिका लियाकत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर तंज कसा जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको सना शेख का एक ट्वीट दिखाऊंगी। इन्होंने क्या ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है, हैशटैग नीट परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हुए उन मुस्लिम मदरसा छात्र छात्रों को ढेरों मुबारकबाद और लानत है उस रूबिका लियाकत पर जो मदरसा संस्था पर उंगली उठाती हैं। रूबिका लियाकत जो है पिछले दिनों जिस तरीके से मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था उसको लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रही थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोल रही है। वहीं एजाज मुखी का ये ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने उसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, रूबिका गुम हो गई हो क्या, हैशटैग रूबिका पाखंडी। मैं आपको इस पूरे मामले की पूरी खबर भी बताऊंगी। पंजाब केसरी ने क्या कुछ इस खबर को लेकर के बताया है, किन बच्चों ने नीट की परीक्षा जो है वो पास की है और कितने जो है उन्होंने अंक हासिल किए हैं, ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप रूबिका लियाकत का वो पुराना ट्वीट देखिए। स्क्रीन पर आप रूबिका लियाकत का पुराना ट्वीट देख रहे होंगे। ये उस वक्त का है जब मदरसों पर जो है, ज़्यादा पुराना नहीं है, उस वक्त का है जब मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था और लगातार असम में भी मदरसों को बंद करने की बात की जा रही थी। उस वक्त का ये ट्वीट है। ये लिखती हैं, मदरसों पर फिर घड़ियाली आंसू निकालने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। अपने बच्चों को किस मदरसे में तालीम दिलवाई है? किस नेता या मौलवी के बच्चे ने मदरसे में पढ़ाई कर लंदन के कॉलेज से डिग्री पाई है? गरीब का बच्चा मदरसा में पढ़े और इनका कॉन्वेंट में क्यों? तो इस तरह की चीजें वो कह रही थी, लेकिन अब जो है वो बिल में छुप गई हैं और उनके मुंह में जो है दही जम गई है। और लेकिन अब वो जो 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास कर ली है इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगी। तो गोदी मीडिया का यही ये रूप है जिससे इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। नफरत फैलाने में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब इस पूरे मामले पर पंजाब केसरी की मैं आपको खबर दिखा देती हूँ। क्या कुछ खबर में लिखा है, क्या कुछ खबर में बताया गया है। लिखा है, पिछले हफ्ते
नीट परीक्षा के बहुप्रतीक्षित घोषित परिणामों में मदरसा पृष्ठभूमि के मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता ने सभी को चकित कर दिया है। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है। उनमें से 500 से अधिक अल अमीन मिशन का पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं से हैं, जबकि 250 से अधिक उम्मीदवार अजमल फाउंडेशन के कोचिंग संस्थान से हैं और लगभग 450 शाहीन समूह के संस्थानों से हैं। तो उनके संस्थानों का नाम भी बताया गया है इसमें से ज्यादातर छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से हैं। उनमें से कई मदरसों में पढ़े हैं और उनमें से कुछ हाफिज भी हैं जो दिल से कुरान सीखते हैं। तो जिन लोगों ने नीट की परीक्षा पास की है उनमें से कई जो हैं मदरसों में पढ़ाई करते हैं और कई उनमें से जो हैं हाफिज भी हैं जो कुरान की पढ़ाई करते हैं। अब खबर में आगे लिखा है, देखिए, राज्य के मालदा जिले के छात्र तौहीद मुर्शीद ने 690 अंक ऑल इंडिया रैंकिंग 472 के साथ टॉप किया है। इस साल करीब 1800 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। अल अमीन मिशन के अनुसार कम से कम 500 से 550 छात्रों के पास दवा का अध्ययन करने का विकल्प होगा। इनमें से ज्यादातर राज्य के सबसे गरीब जिलों से हैं। इनमें मुर्शिदाबाद से 139 जबकि मालदा से 89 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना से 50, बीरभूम से 50, उत्तर 24 परगना से 33, बुडवान से 25, नदिया से 24 ये उम्मीदवारों की संख्या है। उत्तर दिनाजपुर से 16, दक्षिण दिनाजपुर से 15, हावड़ा से 13, हुगली से 12 छात्र आते हैं, जबकि बांकुरा से 11, पूर्वी मिदनापुर से 10, कूच बिहार से 8, पश्चिम मिदनापुर से 7। तो इस तरह की चीजें जो हैं आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से कहां से जो है किन किन जिलों से, और छोटे जिले माने जाते हैं बेहद ये जहां पर जो है ज़्यादा जो है स्मार्ट सिटी ये नहीं है, और किस तरीके से यहाँ से आकर के बच्चों ने मदरसों में पढ़ाई करी और उसके बाद जो नीट की परीक्षा है वो पास भी कर ली। खबर में देखिए आगे लिखा है, हावड़ा में स्थित अल अमीन मिशन को लगभग 3500 डॉक्टर, एमबीबीएस और बीडीएस और 3000 इंजीनियरों के साथ साथ बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रोफेसरों के स्नातक होने के साथ मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा नूरुल इस्लाम ने संगठन बनाया जो अब पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में 70 कोचिंग संस्थान संचालित करता है। संगठन में लगभग 3000 प्रोफेसर और गैर शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं जो 17,000 आवासीय छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कितना बड़ी संख्या है। ये सब बच्चे मदरसों में पढ़ाई करते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कहते हैं कि मदरसों में अच्छी तालीम नहीं दी जाती। मदरसों में बच्चे पढ़ लिख कर क्या करेंगे? मदरसों में जो गलत गतिविधियां होती हैं, मदरसों में उन्हें गलत तालीम दी जाती है। ये उन सभी के मुंह पर एक तमाचा है, उनको एक सबक है। लेकिन इसके बाद भी लोग जो हैं अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, लोग बाज नहीं आएंगे। नफरत फैलाने वाले लोग नफरत ही फैलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मदरसों के 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा को पास कर लिया है और किस तरीके से उन्होंने साबित कर दिया है कि किस तरीके से अगर इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जब उसके हौसले बुलंद हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और मदरसों के 1200 बच्चों ने भी ये मिसाल जो है वो कायम कर ली है और किस तरीके से उन्होंने दिखा दिया है कि आप चाहे कितना भी कुछ बोले, उनके पीठ पीछे कितने भी मदरसों पर बुलडोजर चलवा दें और कितने भी जहर उगले उनके खिलाफ, लेकिन जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनके हौसले बुलंद हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मार के आगे बढ़ ही जाएंगे। अब इसको लेकर रूबिका लियाकत जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। गोदी मीडिया में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई शो नहीं किया जा रहा, कहीं कहीं उपलब्धियां नहीं बताई जा रही। लेकिन हम जो है आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से जो है ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ पीछे छोड़कर जिंदगी में कुछ करने की चाह जब ठान लेते हैं तो इस तरीके से जो है वो कर लेते हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।